हेलो एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि शेड्यूल आ गया है नीट पीजी काउंसलिंग का, जो कि 8 तारीख से शुरू होनी है चॉइस फिलिंग। और इस बार काफ़ी लंबा वक्त दिया गया है चॉइस फिलिंग में, लगभग 9 डेज का टाइम मिला है। हर बार 6-7 दिन का मिलता था, 2 दिन का बस स्पेयर टाइम मिला है ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ द सीट मैट्रिक्स। अगर कुछ नई सीट बीच में ऐड करनी हो, जैसे यूजी में इन्होंने ऐड ऑन करी, वो दोबारा से बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टेट्स के भी शेड्यूल आ गए हैं पैरेलल में कि स्टेट्स को किस हिसाब से या किस डेट तक एक टाइमलाइन दी गई है कि उन्हें पूरा करना है। जैसे ये कहा गया था कि 5 तारीख तक 6 तारीख तक स्टेट को अपने रेशन पूरे करा लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टेट्स लैग कर रही हैं। जैसे असम लैग कर रही है, बिहार लैग कर रहा है, वेस्ट बंगाल लैग कर रहा है, छत्तीसगढ़ लैग कर रहा है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जो लैग कर रही हैं, अभी तक उन्होंने कोई शेड्यूल निकाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कल शायद मंडे है, वर्किंग डे है एक लॉन्ग वीकेंड के बाद, तो शायद कल कुछ नोटिफिकेशन डिक्लेयर होंगी और चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। अब शेड्यूल आ गया है, अब आपको तैयारी ये करनी है कि क्या ब्रांच लेनी है, क्या कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, क्योंकि स्टेट्स में फॉर्म्स को पहले आ जाने की वजह से लोगों ने रैंडम फॉर्म्स भरे हैं। रैंडम फॉर्म्स, एक बच्चे ने 6-7 फॉर्म्स भरे हैं। सीट तो एक ही जगह लोगे, 6 जगह तो लोगे नहीं, वो ब्लॉकिंग होगी, फिर वो राउंड 2 में वैकेंसी जाएगी खाली होके। तो जो स्टेट मेरिट्स आएंगी वो पिछली बार से बहुत अलग आएंगी। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे स्टेट्स के अंदर, जो ओपन स्टेट्स हैं। जैसे यूपी होगा, काफी कैंडिडेट होगा उसके अंदर, हिमाचल में काफी कैंडिडेट होगा, उत्तराखंड में काफी कैंडिडेट होगा, कर्नाटका में कैंडिडेटों ने फॉर्म काफियों ने भरे, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए लोग पिछली बार के बराबर ही गए हैं लगभग, जो आइडिया नजर आया है। और एनआरआई कोटा की लिस्ट आ गई। एनआरआई कोटा में भी कैंडिडेट राउंड 1 में काफी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो एनआरआई कोटा में जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है कि हर कैंडिडेट का ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एनआरआई स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज किया जाएगा मतलब उसकी बहुत तहे दिन से छानबीन की जाएगी। अगर कोई गलती या कोई दिक्कत मिलती है तो उसका एडमिशन नल और वॉइड कर दिया जाएगा और लीगल एक्शंस होंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या फेक कैटेगरी क्लेम आउट कर रहे हैं तो अभी ना करें, अदरवाइज आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए बी अवेयर अबाउट इट एंड डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क अबाउट इट, क्योंकि बात 1 साल और 2 साल की नहीं है, बात पूरे कैरियर की बात है। तो थिंक ओवर इट। इसके अलावा अगर हम स्टेट्स की बात करें, लगभग कुछ स्टेट्स ने रीओपनिंग करी थी फॉर्म की। कल राजस्थान क्लोज हो गया, कल यूपी का लास्ट डेट है। इसी के हिसाब से और स्टेट्स हैं जिनके अंदर चीज़ें ऑन गोइंग चल रही हैं। अब आपको स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि कौन सी स्टेट अप्रोच करनी है, प्राइवेट में कहाँ अप्रोच करना है, डीएनबी, एमडी, एमएस, गवर्नमेंट, डिप्लोमा, इन्हें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत आराम से मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं अगर स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे तो। पुराना कट ऑफ अगेन नल और वाइड होगा, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 19 या 20 तारीख में, तब बात करेंगे कि पुराने कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहेगा। कैटेगरी में सीटें इस बार हो सकता है रोस्टर सिस्टम से ज्यादा हो। जनरल में कुछ कॉलेजों में जहां लास्ट ईयर सीटें थी इस साल शायद देखने को ना मिले, ऐसा भी संभावना है और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो डिफरेंस रहेगा, चीजें कैलकुलेटेड रहेंगी। तो बी फॉलो द कंप्लीटली काउंसलिंग प्रोसीजर वेरी वेल। कुछ रूल्स राउंड 2 के बाद चेंज हो सकते हैं, जो यूजी के तहत देख के हुए थे उनको भी देख के चलना है। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। रैंडम चॉइस फिलिंग ना करें, जो लेना है वही भरें, गुड टू बैड भरें। वो ना भरें जो लास्ट ईयर मिले थे कि वो भर दें, उससे नुकसान होगा। जो अपने आप को समझदार समझते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं समझदारों को होता है ऑलवेज। तो उसके अकॉर्डिंग चलें। सीट मैट्रिक्स अब एड ऑन होती रहेंगी बीच बीच में, राउंड 2 में भी कुछ होंगी। न्यूज़ बहुत सारी और बताई नहीं जा सकती। राउंड 2 में भी कुछ ऐड होंगी, कुछ राउंड 3 में भी ऐड होंगी, कुछ सीटें स्टे राउंड से पहले भी ऐड हो सकती हैं इस बार। और नए कॉलेजों में काफियों में सीट है, तो परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीट का एक जो गैप है वो भी जरूर देख के रखिएगा। पुरानों में तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिटेड है तो कोई इशू नहीं है, नए में है तो वो देख के आपको चलना है। और प्राइवेट कॉलेजेस की लगभग की फीसेस बढ़ गई है। यूपी में फीसेस रिवाइज हो गई हैं,
वो भी उन्होंने डिटेल डाल दिया था अपने अपने नए जियो को फॉर्मुलेट करते हुए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कोई डाउट है, कंफ्यूजन, गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।